सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना। आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज हम भाग 1 में पाठ 7 सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम मतलब क्या? प्रोनाउन। हाँ, उसका आज अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। आज अविरल का जन्मदिन है। वह अपने जन्मदिन पर एक शानदार दावत दे रहा है। उसकी माँ ने घर में केक तथा अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आज उसके बहुत सारे मित्र आने वाले हैं। पहले वह केक काटेगा, सबको केक खिलाएगा। फिर उसके पिताजी कुछ खेल खिलाएंगे और फिर वह और उसके मित्र खूब नाचेंगे। आज उसे सुबह से ही बधाई, आशीर्वाद और उपहार मिल रहे हैं। वह बहुत प्रसन्न है। अब इसमें अविरल नाम का लड़का है जिसका जन्मदिन है। हाँ, तो इसमें कुछ सर्वनाम यानी प्रोनाउन वाले शब्द आए। वो कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, आज अविरल का जन्मदिन है। ठीक है, तो वह अपने जन्मदिन पर एक शानदार दावत दे रहा है। तो ये सारे पैराग्राफ में ये लाल अक्षरों में जितने भी है वो सारे सर्वनाम है यानी कि प्रोनाउन है। वो कौन कौन से देखिए, वह, अपने, उसकी, उसके, उसे, ये भी यहाँ पे भी, उसके मित्र खूब नाचेंगे। ये सारे क्या हैं? सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में दिए रंगीन शब्द अविरल के लिए प्रयोग किए गए हैं। रंगीन यानी जो लाल अक्षरों में जो लिखे हुए हैं वो किसके लिए बोध करते हैं? अविरल जो लड़का है जिसका जन्मदिन है उसी के लिए इस्तेमाल किए या प्रयोग में लाए गए सर्वनाम है। बार बार अविरल शब्द न लिखा जाए इसलिए उसके स्थान पर वह, अपने, उसकी, उसके, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द है। क्या बताया उन्होंने? बार बार अविरल ने ये किया, अविरल डांस करेगा, अविरल आज केक काटेगा, अविरल, तो उसकी जगह पे उन्होंने क्या किया है? वह, अपने, उसकी, उसके, उसे, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बने हैं। और ये ने क्या कहते हैं? ये शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द सब संज्ञाओं की जगह प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो सर्वनाम जो शब्द है वो हर संज्ञा के मतलब जो संज्ञावाची शब्द होते हैं उनके जगह प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग में वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। मतलब हम सर्वनाम का जब इस्तेमाल करते हैं तो संज्ञाओं की जगह तो वो बहुत ही अच्छा वाक्य बन जाता है, जिनके कारण वो वाक्यों की सुंदरता बढ़ती है। हाँ, और समझने में और स्पष्टीकरण भी अच्छी तरह से मिलता है। एक भाषा अच्छी तरह से सर्वनाम के उपयोग से या प्रयोग से अच्छी बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष बिंदु। अब इसका कुछ विशेष सर्वनाम के प्रति बताया, उसकी जानकारी हासिल करते हैं। अभी विशेष बिंदु। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। हाँ, ये जो सर्वनाम शब्द होते जैसे कि वह, फिर उसके, उसे, उसकी, अपने, ये जो शब्द है ये शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं यानी समान भाव से रहते हैं। जैसे कि क्रिया के द्वारा उनके स्त्री तथा पुरुष होने का पता चलता है। लेकिन जब वाक्य में क्रिया शब्द होता है तब उसके द्वारा वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये तो हम जान पाते हैं।
लेकिन जब उनके लिए सर्वनाम यूज करते हैं तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में वो एक समान होता है। जैसे कि स्त्रीलिंग वह पढ़ रही है, अब पढ़ रही है क्रिया हो गई तो वह क्या है, सर्वनाम। उसी तरह पुल्लिंग में भी वह पढ़ रहा है तो पढ़ रही है यानी स्त्रीलिंग, पढ़ रहा है यानी पुल्लिंग। इसका तो भेद हमें मिल जाता है, लेकिन सर्वनाम बदलता नहीं है, वो एक ही रहता है या समान रहता है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे अब ये सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन यानी सिंगुलर प्लूरल भी होता है इसमें, तो वाक्यों के आधार से हम प्रयोग करते हैं। तो किस तरह से देखिए, एक वचन में क्या क्या आता है, मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे। मैं पानी पी रहा हूँ, तुम कहाँ जा रही हो, वह खाना खा रहा है, यह सुनना अजीब लगता है, उसे अच्छा नहीं लगा, इसे देखिए कितना सुंदर फूल है। इस तरह से ये आप एक वचन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं ये इन शब्दों को। वैसे ही ये सारे सर्वनाम है जो एक वचन में हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ प्रयोग करते हैं। अभी बहुवचन में कौन से करते हैं देखिए तो ज़रा। बहुवचन में हम, तुम, वे, ये, उन्हें, इन्हें, इस तरह से हम बहुवचन में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम सब खाना खा रहे हैं, तुम सब क्या कर रहे हो, वे देखो पक्षी उड़ रहे हैं, ये कैसे हुआ। मतलब इस तरह से जो है बहुवचन में आप इन्हें ये सर्वनाम को यूज कर सकते हैं। एक वचन के सर्वनाम ये शब्द है और बहुवचन के सर्वनाम के ये शब्द है, हाँ, जिनका हम फर्क अच्छे से ध्यान में रखना है और समझना है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या दी है सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा स्थान वस्तु तथा व्यक्ति, इस तरह से जो शब्द होते हैं तो उनके स्थान पर हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम के जो मैंने बताए बहुवचन और एक वचन में, तो उनका प्रयोग करते हैं। हाँ, तो यही बताया इस वाक्य में, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बार बार वो शब्द हम बिना उच्चारे हम सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्यों में संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद है देखिए, सर्वनाम के 6 भेद है। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ये 3 हो गए, प्रश्नवाचक 4, संबंधवाचक 5 और निजवाचक। हाँ, इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद है। हाँ, अब इनके बारे में हम स्पष्टीकरण अगले भाग में जानेंगे। हाँ, मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।